teacher for social sciences at Vedantu. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing. आज का हमारा चैप्टर है डेवलपमेंट, जैसे कि आप देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन. आज क्या क्या होने वाला है? We are going to talk about different people, different goals, income and other goals, national development, comparisons and public facility and sustainable development. The entire chapter. But उसके पहले एक नज़र डाल लेते हैं हमारे सारे शेड्यूल के ऊपर. You can see that 18th October is the day on which we started with the Sprintex series and we're going to go on till 26th of October. ठीक है, तो 2 और सेशंस बचे हैं हमारे. तो चलो चालू करते हैं हमारा सेशन. इसके पहले एक नज़र डाल लेते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के शेड्यूल पे भी. दिस इज़ फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो and English. So make a note of all these sessions, but most importantly make sure to subscribe to the channel, because if you guys do not subscribe, आपको किसी भी session की notification नहीं आएगी. And you do not trust me want to miss on these, right? अभी बहुत कुछ चल रहा है यार. Super 30, Sprint, Menti Wars शुरू होंगे. So you wouldn't want to miss on this. So make sure to subscribe to the channel. Do not forget to hit the like button. Keep sharing the video. And let's move on. एक नजर डालते हैं हमारे पुराने दिए गए होमवर्क क्वेश्चन पे. क्वेश्चन था, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ. बच्चे, कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड नहीं यूज किया गया है एंड ना ही यूनिटरी यूज किया गया है. हम स्ट्रक्चर में फेडरेशन और स्पिरिट में यूनिटरी है, ये भी मैंने होमवर्क क्वेश्चन में आपको बताया था. तो सही जवाब है यूनियन ऑफ स्टेट्स. दिस इज द वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड. और अगर ये दोनों नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता है. इसी बात पे बढ़ते हैं. अच्छा, ये लीडर बोर्ड तो नहीं है. इसी बात पे बढ़ते हैं आगे डोज ऑफ मोटिवेशन के साथ. अभी लीडर बोर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे ये प्रीमियर सेशन से हमारे पास सारे लीडर बोर्ड्स नहीं है. अभी जब आएंगे हम डेफिनेटली डिस्प्ले करेंगे, है ना. तो एक डोज ऑफ मोटिवेशन देखते हैं. इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, पिक योर पेन एंड राइट. सिंपल. यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, डू समथिंग. डोंट जस्ट टॉक अबाउट इट. करो. एक्शंस विल ऑलवेज स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स. तो चलो बढ़ते हैं हम हमारे पहले सवाल के साथ. हमें दिया हुआ है थ्रेशोल्ड और उसके ऊपर क्या क्या हमारा ब्रैकेट है. लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हाई इनकम. आपको बताना है इनमें से कहाँ पे क्या लाई करता है. नाउ दिस इज एज पर वर्ल्ड बैंक, यूएन. कहाँ से आया बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है. नाउ टेक सम टाइम एंड मैच द फॉलोइंग. गेस करो कहाँ क्या जाएगा. करें यार. देखो एकदम सिंपल सी बात ये है, ये तो दिख रहा है ना. दिस विल गो विद दिस. हाई इनकम 4 का ए हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे आपका 3 का, सॉरी माय बैड मैंने ही गलत कर दिया यार. ये देखो, हाँ जी, लो से चलते हैं, ठीक है. लो मिडिल, लो इनकम, फिर लोअर मिडिल इनकम, ये दोनों मिडिल वाले हैं और ये बिल्कुल हाई है. सबसे कम क्या है? लेस देन 1000. तो हमारा 1 का सी है, ठीक है. उसके बाद हमारा है लो इनकम, यानी कि 1000 से 4000 के बीच में, तो 2 का डी होगा. फिर अपर मिडिल इनकम है, यानी कि 3000 से 12000 के बीच में, 12000 से ज्यादा हाई इनकम है. सो ऑप्शन 1 विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अनन्या सर्स वेट, अगर अनन्या सर का वेट 60 kg है और उनकी हाइट 1.8 मीटर्स है, तो वो ओबीज है, ओवरवेट है, नॉर्मल वेट है या अंडर वेट है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो कौन सा क्वेश्चन है ये? बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स से रिलेटेड सवाल है ना. बॉडी मास इंडेक्स का क्वेश्चन है. बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकलता है? आप क्या करोगे? वेट लोगे और उसको डिवाइड करोगे हाइट को स्क्वायर करके. जब आप वेट को डिवाइड करोगे हाइट को स्क्वायर करके, तो आपका हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 1.8 का स्क्वायर. अब ये 1.8 का स्क्वायर मुझसे नहीं होगा, मैं इसको 4 मान रही हूँ. मैं मानती हूँ ये 2 है, इसको राउंड ऑफ करते हैं, यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 4 विच मीन्स 15. तो हमें पता है कि थ्रेशोल्ड कहाँ पे है? 18. सॉरी, आई डिड समथिंग रॉन्ग. जाने दो यार, जो भी है. तो आपको आपका बार पता है, ठीक है. तो ही इज अ नॉर्मल वेट पर्सन. मेरे को लगता है मैंने सही निकाला है. मैथ्स में गड़बड़ी हुई है तो मेरे को जज मत करना, ठीक है.
बाकी देख लेना यार खुद। चलो आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू HDI रैंकिंग इन द वर्ल्ड 2018, इंडिया इज बिहाइंड विच आउट ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज। हमें पता है कि HDI की रैंकिंग जब आई, हमारा एक नेबरिंग कंट्री, छोटू सा प्यारा सा देश जो है वो हमसे आगे निकल गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। लिटरेसी रेट, एजुकेशन जो हमारा है, हेल्थ और इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो बाकी हमसे आगे निकल गया। इट इज़ श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका जो है बच्चों वो हमसे आगे निकल गया। श्रीलंका यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, बट आप समझ लो सवाल जो है वो यहाँ वो हो गया, स्विच हो गया, बट है श्रीलंका ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो पिक्चर है ये किस चीज को इंडिकेट कर रही है? हेल्थ सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? इट्स अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। है ना, देखो ये लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, शासकीय उचित मूल्य की दुकान। ठीक है, तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? हमें बुक में रेफरेंस दिया हुआ है, मतलब आई नो आई वाज नॉट एबल टू रीड इट बट आई रिकॉग्नाइज इट, राइट? इट इज डेफिनेटली रिलेटेड टू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कहाँ कहाँ क्या मिलेगा, मतलब वो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं राशन वगैरह, उससे। तो हमारा जवाब है बी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। We have not inherited the world from our forefathers. We have borrowed it from our children. This statement is indicating the concept of, एक चीज पढ़ी है हमने पढ़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, जिसमें हमने बात की है कि एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर हम प्रेजेंट को कभी भी प्रोग्रेस नहीं करा सकते। तो ये वहीं से कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द प्रेजेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड, प्रेजेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर के कॉस्ट पे हम अपने प्रेजेंट को डेवलप नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, अब बात करते हैं आपके तैयारी की। आपका फ्यूचर भी स्टेक पे लगा हुआ है, तो प्रेजेंट फ्यूचर को स्टेक पे लगा के कैसे बढ़ाओगे? तो प्रेजेंट को पहले फिक्स करें। कैसे फिक्स करेंगे? या शेड्यूल आ चुका है, द शेड्यूल इज ऑलरेडी हियर विद अस एंड 30th इज द डी डे, है ना। 30th नवंबर हमारे सोशल साइंस के लिए हमारा डी डे है, जो ज्यादा दूर नहीं है, 1 महीना जैसा रह रहा है अब, 1 मंथ। ठीक है, अब शेड्यूल हमने स्प्रिंट का देख लिया था 26 तारीख तक, यानी कि अगले 2 दिनों के अंदर, और ये अक्टूबर की बात कर रही हूँ मैं, हमारी पूरी सिलेबस जो है एक राउंड तो रिवाइज हो जाएगी। तो स्प्रिंट टेक्स्ट तो आप फॉर श्योर देख लेना, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स? अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों हमारे डाउट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी कई बार नहीं होती है, क्वेश्चंस असाइनमेंट्स और चाहिए। अभी तो कितने लोगों को लग रहा है कि यार रिवीजन प्लान क्या होगा स्पेशली फॉर 1 मंथ, कहाँ से करें, कहाँ से पढ़े, रिसोर्सेज क्या यूज करें। हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हम, वी वांट टू अंडरस्टैंड इन मल्टी लैंग्वेजेस, या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, एक चूज करना चाहते हैं। सिलेबस में पीछे छूट रहे हैं जो बच्चे, उनको बहुत डर लग रहा होगा एंड यू वुड वांट टू गेन 100% नॉलेज एंड मार्क्स। सिंपल है यार, आपके पास इंटरैक्टिव कोर्स है जहाँ पे क्या करना है आपको। मैं नहीं बोल रही हूँ पूरे साल का ले लो, सब कुछ कर लो, मैं बोल रही हूँ 1 महीने के लिए टेक अप द क्रैश कोर्स, द क्रैश कोर्स विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन व्हाट, इन योर 1 month प्रेप। ठीक 1 महीने में स्प्रिंट से अभी आपने तैयारी कर ली है, 1 महीना बचा है, और इसमें क्या हो रहा है बच्चे, इसमें लर्निंग तो हो ही रही है, आप नहीं दोबारा वो चीज़ें पढ़ रहे हो, प्रेप कर रहे हो, बट उसी के साथ आपका रिविजन भी हो रहा है। You are definitely revising along with this. There is no reason as to why you should not be thinking and considering about it. सारे सेशंस लाइव होते हैं यार, और उसमें अमेजिंग क्विजेस होते हैं जो आपको देंगे बहुत सारा एक्सपोजर। यू विल बी असेसिंग योरसेल्फ, नॉट टू चेक कितने मार्क्स आए, बट टू सी कि हाउ मच हैव यू लर्नड। दिस विल बी असेसमेंट नॉट ऑफ लर्निंग बट फॉर लर्निंग, राइट। आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, आपको पढ़ाया भी जाएगा, आपको सिखाया भी जाएगा, रिवाइज भी करवाया जाएगा। दैट इज व्हाट वी नीड एट दिस मोमेंट। 1 महीने में ये सारी तैयारी चाहिए हमको, पूरा सिलेबस, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा।
और साथ ही बच्चों अभी बहुत लोग, आई एम श्योर, मुझे बताना चैट में कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, बट नोट्स को लेकर हम में से कई सारे लोग कर रहे हैं स्ट्रगल। हमें लग रहा है कि यार मेरे को अपने नोट्स या कुछ कंसाइज नोट्स चाहिए, आई कैन नॉट कीप रीडिंग फ्रॉम बुक। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी, मैम एग्जाम के एक दिन पहले का रिविजन कैसे होना चाहिए? वो रिविजन आपके कुछ खास नोट्स और क्वेश्चन पेपर्स के प्रैक्टिस से होता है, बट एक दिन में इतना सारा कैसे पढ़ेंगे? 8 चैप्टर कैसे पढ़ेंगे? नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स। एक एक घंटा सबको दिया, 8 घंटे में रिवीजन पूरे दिन में फिनिश कर लिया। प्रॉबेबली कुछ चैप्टर जैसे कि डेवलपमेंट, इसमें थोड़ा कम टाइम भी लग सकता है ना। फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, थोड़ा थोड़ा कम टाइम लगेगा। यूरो वाले चैप्टर में थोड़ा लग जाएगा, बट ठीक है। नोट्स चाहिए, कहाँ मिलेंगे नोट्स? आपके लिए नोट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है। बेस्ट पार्ट ये है कि उसमें एक्सपर्ट्स के हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे, यानी कि उनकी बताई हुई एक्स्ट्रा जो बातें हैं वो रिटन मिलेगी। डाउनलोड करके कहाँ रखोगे? अपने मोबाइल पे रख सकते हो, ठीक है, अपने पीसी पे रख सकते हो, जहाँ जिस डिवाइस को, डिवाइस ऑफ योर चॉइस, वेर एवर यू वॉन्ट टू कीप इट, वेर एवर यू वॉन्ट टू हैव इट, एंड डेफिनेटली गेट ऑल योर डाउट्स इंस्टेंटली सॉल्व। आपके जितने डाउट्स हैं आप करो फटाफट सॉल्व। कैसे? सारे सेशंस लाइव है ना बच्चे, तो इन लाइव सेशंस में तो डाउट सॉल्व हो ही जाएंगे। साथ ही साथ आपके पास एक ऐप का भी ऑप्शन है, अगर आपको पता नहीं है तो ये मैं बता दूं, देयर इज ऑल्सो एन ऐप दैट एग्जिस्ट जस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स एंड क्वेरीज, राइट? नाउ वेयर एंड हाउ, तो लाइव सेशन में मास्टर टीचर आ रहे हैं, आप उनसे बोलोगे, उनके साथ क्लास टीचर यानी कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आते हैं आपको कॉन्स्टेंटली लाइव सेशन में असिस्ट करने के लिए, आप उनसे बोलोगे। और कहाँ बोलोगे? आप बोलोगे क्वेश्चन एंड आंसर पैनल में, ठीक है, यानी कि डाउट्स पैनल में, जो कि एक सेपरेट पैनल है फ्रॉम द रेगुलर चैट। वहां पे पब्लिक चैट में आपकी बातें, आपके डाउट्स खोने नहीं वाले हैं, आंसर आपको मिलने वाला है। और जब तक डाउट्स के आंसर नहीं मिलते हैं, आप कुछ नहीं, निकलना नहीं है वहां से। 100% डाउट्स पूछे जाएंगे और जवाब दिए जाएंगे। आई विल शो यू, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए, आप असाइनमेंट्स करते हो, आपको ये समझ आ जाता है, आप टेस्ट लेते हो, प्रोग्रेस पता चलता है, बट जहां प्रॉब्लम है समझ आ जाता है, तो आप लेते हो सहारा माइक्रो कोर्सेज का, जो कि हजारों सारे लाइव सेशंस हैं, अनलिमिटेड अवेलेबल है आपके लिए। जितनी बार, जितना चाहो उतनी बार उतने सेशंस ले सकते हो इस एक महीने में। नाउ इफ आई नो कि मेरे को राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में बहुत ज्यादा पंगा है, आई विल डू इट 3 times बिफोर द एग्जाम। बट ये 3 बार क्या रीप्ले पढ़े? नहीं, हम तीनों बार लाइव सेशन देखेंगे। अब ये सवाल आता है, लाइव सेशन कहाँ देखेंगे? माइक्रो कोर्सेज में। जितना डाउट है उतना जवाब लो। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ ये सिर्फ सोशल साइंस के लिए। अब आपको लगेगा मैम तो अलग है, अपने बबल में रहती है, सिर्फ सोशल साइंस थोड़ी पढ़ना है। सही बात है, सिर्फ सोशल साइंस थोड़ी पढ़ना है, तो आपको जिस सब्जेक्ट का लेना है लो ना। मैथ्स में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, सोशल में प्रॉब्लम है, साइंस के किसी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जहां दिक्कत है आप करो पूरा, आपके लिए सारी सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। आपको करना क्या है, आई एम सॉरी दिस इज नॉट वेयर आई वांटेड टू गो, या व्हाट यू हैव टू डू is just go on the link in the description box and apply the code ANKPRO. This is the code that will get you up to 80% तक का discount. Can you imagine? Let me show you how and where. Okay, just give me a quick second. So any session of sprint that you're watching, just open it. उसको सिर्फ open कर लो आप, ठीक है। The moment you open it, you'll scroll down. आप जब scroll down करोगे तो आपको एक description box दिखेगा। ये description box में ही आपको मिलेगा link. तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो, ये देखो क्रैश कोर्स का लिंक है, उस पर क्लिक करते हो। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस, यू विल बी ब्रॉट आउट ऑन दिस पेज। अब देखो यार, ये सेशन जो आपका ये सब्सक्रिप्शन है, ये 7,500 रुपये, ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़ की थी। इट्स कमिंग फॉर 1,500 रुपीज़, 1,500 रुपये। मतलब मेरे मुंह से चीख ही निकलेगी ये सुन के। आप जैसे ही मेरा कोड अप्लाई करते हो, दैट इज द प्राइस इट कम्स फॉर। वैसे तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ओ माय गॉड 60% डिस्काउंट है, लगाओ ना, कोड नहीं लगा हुआ है, डिस्काउंट 79%, 1,750 रुपीज, सिर्फ 250 रुपए ज्यादा में आपको एक ऐप मिल जाएगा साथ ही साथ, विच विल गिव यू अ डाउट सॉल्विंग ऐप ऑन योर एंड्रॉइड फोन फ्रॉम मॉर्निंग 8 till night 11 PM. वी डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स इन लाइफ। आपको सारे सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज, उसका एनालिसिस, एवरीथिंग गाइज, assignments, doubt solving on mobile app, everything just for this price. And you just have to do one simple thing, apply the code ANKPRO. Once you do that, you'll get a dashboard like this. आपको एक ऐसा अपना private dashboard मिलेगा,
जहाँ पे आपके पुराने सेशंस, आने वाले सेशंस सब दिखेंगे आपको। ये देखो, ये अपकमिंग है, इसमें आप पास्ट भी देख सकते हो। तो ये पास्ट सेशंस है जिनका रिप्ले हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इसमें ही नोट्स में जाओ। आई वॉन्ट टू गो टू गेट नोट्स। नोट्स पे गए तो उसके बाद देखते हैं यहाँ, ये देखो मास्टर टीचर ने जो लिखा है, जहाँ लिखा है वो सब आप सारे नोट्स देख पाओगे। उन सारे स्क्रिबल्ड नोट्स के साथ आप डाउनलोड कर पाओगे। अमाउंट ऑफ क्विजेस देख रहे हो, कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये सब आप डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड दिस बाय द वे ऑन योर फोन, वेयरएवर। पीडीएफ फाइल से, छोटी सी फाइल होगी, डाउनलोड कर लीजिए। इफ यू वांट टू वॉच द रीप्ले ऑफ द सेशंस, ठीक है, आप रिप्ले देखो, रिप्ले भी देख सकते हैं। तो रिप्ले पे गए हम, जितने क्विज क्वेश्चंस हुए वो सब दिखेंगे, सारे क्विज क्वेश्चंस। आप देखो इतने सारे डाउट्स पूछे गए, सब रिजॉल्व हुए। आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी हो जाएगा। 1.5 घंटे का सेशन होता है, ये देखिए 1 hour 19 minutes तक का सेशन चला है विद पर्सनलाइज। और ये लास्ट के 20 मिनट मैंने बच्चों के साथ उनके डाउट्स पूछने में बिताए हैं बस, ठीक है। आप कंटेंट में जाके शेयर टेस्ट में जाओगे, आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। बोलो ना कौन से सब्जेक्ट का कितना प्रैक्टिस पेपर चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे, एवरीथिंग राइट हियर फॉर यू गाइस। बस लिंक अप्लाई करो, देयर इज नथिंग फॉर यू टू वरी, करेक्ट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, हमारे पास आपके लिए लॉन्ग टर्म सेशंस पे ये प्रॉमिस भी अवेलेबल है, वेदांतो इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। आपके पूरे पैसे वापस अगर आपने अटेंडेंस 75% और असाइन टेस्ट 75% कर लिए हैं, फिनिश। और हमारे टॉपर्स तो मचा रहे यार, शोर तो हो रहा है पहले से ही, दूर दूर तक हो रहा है। सबको पता है कि वेदांतो के 1300 से ज्यादा सिलेक्शंस गए जेईई में इस बार, मतलब ओ माय गॉड, माइंड ब्लोन, ठीक है। और वो दूर है, वो दिल्ली तो दूर है, बट आईसीएसई, सीबीएसई क्लास 10th के लो बच्चों को देखो, 12th के बच्चों को देखो, 98.2, 98.8, 98.2%, 97, 97, 96, आईसीएसई में इतने मार्क्स है। तो यार वेदांतो, वेदन्स have already sung the song and you know where to go in the link which is in the description box and the code is ANKPro। तो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। assertion और reason का क्वेश्चन करते हुए, another very important by the way क्रैश कोर्स में MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडीज, सोर्स बेस्ड स्टडीज, पिक्चर बेस्ड स्टडीज, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, assertion reasons के क्वेश्चंस, एनालॉजी के क्वेश्चंस, सब कुछ भर भर के आपको दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आई थिंक देयर इज नो रीजन एज टू व्हाई यू शुड नॉट कंसिडर। नाउ assertion says people want to achieve goal like happiness, peace, health along with a car, bungalow, jewelry, etc. रीजन है कि मिक्स ऑफ गोल्स इज नेसेसरी फॉर अ ह्यूमन लाइफ। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप हमेशा पहले चेक करोगे स्टेप्स में ये आइडेंटिफाई करना कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या नहीं है, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी फॉल्स निकलता है तो हमारा जवाब इन दोनों में मिल जाता है हमें। अगर हमारे दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तब हम रीज़न की तरफ बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि रीज़न क्या सच में हमें लॉजिक या फिर आप समझ लो वजह या एक्सप्लेनेशन, इज इट एक्सप्लेनिंग द असर्शन और नॉट। अगर जवाब हाँ होता है तो ये, और नहीं ट्रू होने के बावजूद किसी और चीज़ के बारे में बात हो रही है तो हम ये करते हैं। और इसके लिए हम वर्ड्स क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम कनेक्टर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बिकॉज है ना, कंजंक्शंस कनेक्टर्स, हेंस, सिंस, ये सब चीज़ें लगा करके आप देखते हो असर्शन के बाद कि भाई इसका मतलब निकल रहा है या नहीं। तो यहाँ लगा के देखते हैं। पीपल वॉन्ट टू अचीव गोल्स लाइक, ओ बाय द वे दोनों तो सच है, हमें पता है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हम लगाते हैं अब यहाँ पे बिकॉज और पढ़ते हैं। People want to achieve goals like happiness, peace, health, along with car, bungalow, jewelry, etc. because mix of goals is necessary for a human life. सिंपल सी बात है। तो दोनों सच तो है ही, assertion explanation भी है। अब एक केस बेस्ड स्टडी करते हैं। तो आपका केस स्टडी यहाँ पे दिया हुआ है। Recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country, and so on and so forth. You can read the entire thing. I will move on and look at the question. ठीक है, इफ यू वॉन्ट मोर टाइम टू रीड दिस, पॉज इट एंड देन वेट। ठीक है, पढ़ो और फिर आगे स्टार्ट करो। क्वेश्चन, इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ वी यूज मोर देन वॉट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग द रिसोर्स। ओवर यूज का मतलब क्या है, जितना आपके पास अवेलेबल है उससे ज़्यादा निकालना। अगर हमें 10 मिल रहा है और हम 10 या मान लो पूरा 11 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको भर पाना तो मुश्किल होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू रीफिल इट।
और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। और वाटर या कोई भी नेचुरल रिसोर्स है उसके साथ यही बात वैलिड भी है, तो ये बात बिल्कुल सच है। इट ऑब्वियसली मेक्स कंप्लीट सेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब अभी अभी हमने यहाँ पे ये देखा है कि ओवर यूजिंग की वजह से रीप्लेनिश कर पाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे बहुत जायज़ बात है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए कि ये जो है ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि इसको रीप्लेनिश नहीं कर सकते हम। बट बच्चों आपको ये बात समझनी होगी कि यहाँ रीप्लेनिश इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज की वजह से, राइट, इट इज़ द ओवर यूज विच causes problem with replenishing and that too in time is the point। अगर आप ज़्यादा साल दोगे तो वो डेफिनेटली रिप्लेनिश हो जाएगा, बट हम मीनवाइल कॉन्स्टेंटली यूज करते जा रहे हैं, तो ये रिप्लेनिश और रिन्यू हो सकता है। इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट कीप्स ऑन कमिंग बैक, बट वी हैव टू गिव इट द टाइम एंड वी कैन नॉट ओवर यूज इट। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, सो द करेक्ट आंसर इज रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इसी के साथ we have come to the end of our session। हमने फिनिश कर लिए हैं ये सारी चीज़ें, है ना, all these points have been done। तो अब एक होमवर्क क्वेश्चन देख लें। होमवर्क क्वेश्चन का जवाब आप कहाँ दोगे? कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, what can be the development goal for a boy from rich urban family? एक अर्बन फैमिली में रहने वाला लड़का जो रिच भी है उसके लिए उसे और क्या चाहिए होगा? उसके पास तो प्रीटी मच सब कुछ होना चाहिए, बट व्हाट डू यू थिंक कैन बी अ डेवलपमेंट गोल फॉर दिस? सो विद दिस गाइस लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द एंटायर शेड्यूल। तो हमने कल किया था फेडरलिज्म, टुडे वी हैव डन आवर डेवलपमेंट चैप्टर, और कल हम करने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो एक नज़र फटाफट डाल लीजिए वापस। दीज आर द डेट्स ऑफ द बैच कमेंसमेंट। याद रखना एंक प्रो कोड ज़रूर लगा लेना, क्योंकि बच्चों इस कोड के बिना अगर आप ट्रायल पैक भी ले रहे हो तो पहले वो 1 महीने का आता था, नाउ इट इज ओनली अवेलेबल फॉर 15 days। व्हेन यू अप्लाई द कोड एंक प्रो यू गेट एक्स्ट्रा 15 days, यानी कि टोटल तब 1 महीने का ट्रायल पैक मिलेगा आपको, और बाकी जिस भी चीज़ पे डिस्काउंट चाहिए वो भी इसी कोड से मिलेगा। तो अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। वी विद दिस हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन and I hope you guys have enjoyed the session. Do not forget to tell me in the comment section if you did. Do not forget to like the video of this if you found this session helpful. The questions were kind of new and did give you an idea of कि अच्छा ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। But most importantly, चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना, क्योंकि अभी सिर्फ स्प्रिंट चल रहा है, अभी मेंटी वॉर्स आने वाले हैं, मैराथन आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है, एंड यू वुडंट फॉर श्योर वांट टू मिस ऑन दैट। तो कर लो सब्सक्राइब, ठीक है, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी थोड़ा इंसाइट दे दो, उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। हम मिलते हैं अगले सेशन में कल 7 बजे। टिल द नेक्स्ट टाइम आई एम गोना साइन ऑफ। यू गाइज टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड जस्ट स्टे हैप्पी गाइज, जस्ट रिलैक्स, एग्जाम्स हो जाएंगे। बाय एवरीवन।